दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी। रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी जबलपुर मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है और स्टेट यूनिवर्सिटी का दर्जा इनको प्राप्त है। बहुत सारे वैरायटी ऑफ कोर्सेज ही ऑफर कर रहे हैं सीयूईटी के बेसिस पे। तो अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं या जबलपुर के या आसपास के और चाह रहे हैं यहाँ से पढ़ाई करना, तो क्या ये आपके लिए वर्थ इट होगा या नहीं, ये फैसला आप खुद ले पाएंगे वीडियो के आखिर में, क्योंकि डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इनके ऑफर्ड कोर्सेज, फी स्ट्रक्चर, क्या कैसी फैसिलिटीज़ हैं, प्रोज कॉन्स, प्लेसमेंट कैसे हैं, वो सारी चीज़ें जो जानना आपको ज़रूरी है बच्चों के रिव्यू तक। ठीक है ना भाई, फिर आप फैसला लीजिए। तो आखिर तक देखिए, दोस्तों में शेयर करना है और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ताकि सीयूटी से रिलेटेड हर जानकारी मिले यहीं सबसे पहले आपको। बाकी अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट जानना चाहते हैं अपने लिए, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा, जिसको फिल करके जानकारी ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रानी दुर्गावती ये यूनिवर्सिटी है जबलपुर मध्य प्रदेश की। आपने देख ही लिया होगा, नहीं देखा तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा देते हैं। ये गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है पुराने ज़माने का, है ना। हाँ, लेकिन ठीक है, अच्छा है, मॉडर्न भी थोड़ा बहुत होता चला जा रहा है। 1956 का स्टैब्लिशमेंट है इनका, आज़ादी के बाद का, जब मध्य प्रदेश का गठन होता है तब की बात है। ठीक है। सो ये यूनिवर्सिटी ऑफ जबलपुर के नाम से भी जानी जाती है और रानी दुर्गावती जी के नाम पे ये इसका रिनेम करा गया था। रानी दुर्गावती जी एक बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनालिटी हुआ करती थी हमारे हिस्ट्री में, जिन्होंने मुगल्स के साथ लोहा लिया था ऐसा बोलते हैं, और उनके ही नाम पे इसको स्टैब्लिश करा था। ये वहीं उस समय जबलपुर के आसपास की शासिका हुआ करती थी। ठीक है, चले 1956 का स्टैब्लिशमेंट है। 100 एकड़ लगभग इनका कैंपस एरिया है और नेक ए एक्रेडिशन इनको मिला है। एनआईआरएफ की रैंकिंग में भी 182 पोजीशन पे है ये, और यूजीसी रिकॉग्निशन तो है ही। पचपेड़ी जबलपुर मध्य प्रदेश इनकी लोकेशन है, और rduni.jbpin.org ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ जाके आप जानकारी प्रॉपर ले सकते हैं, और भी अगर आपको कुछ डिटेल में जानना है तो। यूजी प्रोग्राम जो ये ऑफर कर रहे हैं आपको सीयूटी के बेसिस पे, तो आप देखेंगे बहुत ही यूनिक प्रोग्राम और अच्छे प्रोग्राम आपको देखने को मिलेंगे। बैचलर्स जो है लाइब्रेरी साइंस का है, बीलिप प्रोग्राम ये आपको ऑफर कर रहे हैं। इसके लिए आपको, हाँ, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका क्या होना चाहिए, हाँ, सेकेंड क्लास में पास होना चाहिए। और 14,000 रुपये इसकी फीस स्ट्रक्चर है। 40 सीटें इस कोर्स की बताई हुई हैं। बीसीए कर सकते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन से। इसके लिए 12th पास आपको करना होगा, और एक 16,600 रुपया फीस, 60 सीटें हैं इसकी। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर से कर सकते हैं आप, और इसके लिए भी 12th क्लास आपको मैथ्स, बायोलॉजी या एग्रीकल्चर से पास होना है। लगभग 20,000 रुपये फीस स्ट्रक्चर है, और इनके सीट की बात करें तो लगभग 30 सीटें इस कोर्स में है। BAJMC यानी जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन, ये कोर्स भी ये कंडक्ट करा रहे हैं। 12th क्लास कम से कम 50% से पास करना है, और लगभग 10,000 रुपया फीस स्ट्रक्चर, 25 सीटें इस कोर्स की बताई हैं। BPES ये फिजिकल एजुकेशन का कोर्स है, जो आप कर सकते हैं 12th क्लास। 45% से मार्क्स आपके होने चाहिए। स्पोर्ट्स वगैरह अपने खेला हो या कुछ उसके सिटीज़ वगैरह हो, तो ये आप ले सकते हैं। लगभग 1600-1700 रुपये, 2,000 रुपये फीस स्ट्रक्चर है, 50 सीटें इस कोर्स की। बीए प्रोग्राम आप कर सकते हैं सोशल साइंस से। 12th क्लास किसी भी सब्जेक्ट में पास करना है, लगभग 2,000 रुपये फीस स्ट्रक्चर है, 100 सीटें इस कोर्स की। तो ये सभी कोर्सेस ये ऑफर आपको सीयूईटी के बेसिस पे कर रहे हैं, जो आपको ध्यान देना चाहिए अगर आप चाह रहे हैं यहाँ से एडमिशन लेना या पढ़ाई करना। तो आप देखेंगे तो प्लेसमेंट के रिकॉर्ड बहुत अच्छे नहीं हैं। 14 बच्चे ही प्लेस्ड हुए हैं, और इनका मीडियन पैकेज 2,20,000 कुछ है। बहुत सारे रिक्रूटर्स नामी ग्रामी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, तो हम अच्छे रिकॉर्ड्स तो नहीं बोल सकते ये, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी और कुछ हायर एजुकेशन को चले गए, बाकी तो ऐसे ही है। फैसिलिटीज़ में देखें तो वो सभी फैसिलिटीज़ जो होनी चाहिए जनरलाइज तौर पे, जनरल कंप्यूटर सेंटर हैं, हॉस्टल फैसिलिटीज़, कल्चरल सेल है ना। रिमेडियल कोचिंग स्कीम चलती है SC ST OBC के बच्चों के लिए, ताकि उनको और डेवलप किया जा सके, ग्रूम किया जा सके। गेस्ट हाउस की व्यवस्था है, करियर गाइडेंस काउंसलिंग के लिए भी सेल बनाया हुआ है। सेंट्रल लाइब्रेरी, रिसोर्सेज की बहुत उत्तम व्यवस्था, साथ ही साथ नेशनल सर्विस स्कीम NSS जिसको कहा जाता है, डे केयर सेंटर, हेल्थ केयर वगैरह, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो ग्रूम करने के लिए आवश्यक हैं बच्चों को, लेकिन उतना हो नहीं पा रहा है बच्चे ग्रूम। प्रोज की बात करें, कुछ अच्छाइयाँ, अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर हमने देखा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। स्पेशियस कैंपस, 100 एकड़ पर्याप्त कैंपस होता है। एकेडमिक फाउंडेशन भी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग है, और साथ ही साथ बहुत सारे डाइवर्स प्रोग्राम आपको
ये प्रोवाइड करा रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी के लिए वो SC ST OBC के बच्चों को तैयारी भी कराते हैं। लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ है, कल्चरल और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे फोकस करते हैं। प्लेसमेंट के लिए सपोर्ट है, लेकिन प्लेसमेंट बहुत अच्छे हैं नहीं। तो ये अच्छाइयाँ हैं। बुराइयों की भी बात कर लेते हैं लगे हाथ, ताकि दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएं। बुराइयाँ ऐसी हैं कि लिमिटेड है प्लेसमेंट, लिमिटेड क्या है, ना के बराबर है, सच्चाई तो ये है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमने देखा कि वो गवर्नमेंट का बिल्कुल टिपिकल पुराने ज़माने वाला है, अभी अपडेशन की आवश्यकता है, तो बहुत अच्छा हम नहीं बोल सकते, इंफ्रास्ट्रक्चर आउटडेटेड है। रिसर्च इनोवेशन की फील्ड में बहुत अच्छा ये कर नहीं रहे हैं। लोकेशन भी जबलपुर जैसी है, देखो है तो ठीक ठाक सिटी MP की, लेकिन ठीक ठाक ही है ना, बहुत अच्छी हम इसको बोल नहीं सकते, तो ठीक है। और उसमें भी सेंटर में नहीं है, मतलब मेन सिटी में नहीं आपको ये मिलेगी, थोड़ी सी दूर है यूनिवर्सिटी, तो वो एक समस्या का विषय हो सकता है। बेसिक फैसिलिटीज़ जो है हॉस्टल वगैरह की, ये ठीक ठाक ही है, मतलब बहुत अच्छी नहीं बोल सकते। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, हाँ ये तो बोल सकते हैं। लेक ऑफ ग्लोबल एक्सपोजर है ही नहीं, ग्लोबल क्या, नेशनली नहीं है, ग्लोबल तो दूर की बात है। जॉब मार्केट के कॉम्पिटिशन्स बहुत अच्छे हैं नहीं, है ही नहीं वहाँ पे कुछ ऐसा इंडस्ट्रियल हब वगैरह ऐसा कि कुछ बढ़िया कर सके, तो इस कारण से यार बच्चे प्रेफर नहीं करते जबलपुर, आसपास चले जाते हैं, इंदौर भोपाल जैसी जगह, वो थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन ठीक है। अगेन ये कमियां हमने भी देख ली। अब बात करते हैं बच्चे के रिव्यू की। बच्चा कह रहा है, कह रही है ना, स्वाति नाम है बच्ची का, स्वाति अग्निहोत्री। ये फिजिकल एजुकेशन के कोर्स कर रही हैं और इन्होंने बताया है द बेस्ट, बहुत अच्छी बात है। इनके लिए बेस्ट अगर ये होता है तो फिर सच का बेस्ट क्या होता होगा, ठीक है, बढ़िया है। इन्होंने बताया है कि बढ़िया कैंपस है, कॉलेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, इतना बता दिया। 8 गेट हैं, पार्किंग की व्यवस्था है, 25 डिपार्टमेंट है। इसका क्या करेंगे भाई, लाइब्रेरी में 50,000 बुक हैं, पढ़ी आपने 5 नहीं होंगी। क्लासरूम क्लीन होते हैं, ठीक है, तो भाई लगेंगे, सफाई कर्मी क्यों होते हैं। CCTV और सेफ है, बढ़िया है, ठीक है ना। एकेडमिक्स में अच्छी अच्छी फैकल्टीज़ हैं, परमानेंट स्टाफ भी बढ़िया है, फ्लुएंट इंग्लिश बैकग्राउंड वाले भी हैं, और बच्चे वहाँ हिंदी वाले हैं, इसीलिए दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो ये भी समस्या का विषय है। प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं है, गवर्नमेंट जॉब पे बच्चे फोकस करते हैं और वो भी निकलती नहीं है MP में। वैल्यू फॉर मनी, ठीक है, ये मैं मान सकता हूँ, वैल्यू फॉर मनी है। इसके अलावा कैंपस लाइफ भी, हॉस्टल लाइफ वगैरह पीसफुल है, बढ़िया है। अदर्स की बात करें तो स्टूडेंट जो है उनके लिए आइडल है जो लो फाइनेंशियल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं या फिर और भी चीज़ों को थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ें बढ़िया है, ओवरऑल अच्छा ही लिखी है मैक्सिमम, लेकिन कुछ कमियां मैंने भी आपको जोड़ दी हैं जो आपको जानना ज़रूरी थी। प्रॉपर हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। मुझे लगता है फिर भी कुछ डाउट बचता है तो कमेंट ज़रूर करिए, दोस्तों में शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूला है, और ऐसी जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.